वेलकम टू बीए करिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करिकर में। बीए बीएससी बीकॉम इन सभी का एक प्रकार से पेपर इस समय लगातार चल रहे हैं अधिकतर विश्वविद्यालय के। और उसी में आपको बता दूं, एक विश्वविद्यालय में पूछे गए प्रश्न दूसरे विश्वविद्यालय में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक प्रकार से इस पेपर में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में और अन्य विश्वविद्यालय जिनमें लिखित टाइप की परीक्षा होती है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। तो ये बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है प्राचीन इतिहास का, जिसकी परीक्षा आपकी होने वाली है। तो प्राचीन इतिहास में ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाने वाले, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्राचीन इतिहास का शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मैंने मॉडल पेपर दिया था, जिससे लगभग वीर बहादुर मतलब कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में लगभग सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये पेपर उसी यूनिवर्सिटी का है। तो मेरे मॉडल पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप देख पाएंगे। तो आप जल्दी से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जाएं और एक प्रकार से आप वीडियोस को देखिए। मतलब वहाँ पर भी मैंने तुरंत डाली है वीडियो। ठीक है, एक दो दिन पहले ही वीडियो मैंने डाली है, एक दिन पहले की बात है। प्राचीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर का आपको बता दूं कि बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसी चैनल पर, यानी बीए करियर पर ही प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का मिल जाएगा। पूरा का पूरा तमाम सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में आपको एक प्रकार से जब आप सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पढ़ना होता है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। हालांकि किसी किसी विश्वविद्यालय में एक प्रकार से 600 ईस्वी तक दिया हुआ है या 650, बात एक ही है। ठीक है, 647 दिया हुआ है, 647 650 बात एक ही, चूंकि हर्षवर्धन तक आपको पढ़ना है। ठीक है, समय 3 घंटे का आपको दिया जाता है, पूर्णांक 75 नंबर का होता है। यहाँ पर आप देखिए नोट आपसे कह रहा कुल कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में आपको लिखना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 5 शब्दों के आसपास लिखना है। वही बात अंग्रेजी में लिखी हुई कि आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, marks allotted to each questions are indicated in the right hand margin. The answer to short answer type questions should be more than 200 words and the answer to long answer type questions should be more than 500 words. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, यानी 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है। 3.5 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने होंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था बौद्ध साहित्य के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अच्छा, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अंगुत्तर निकाय वगैरह हो गए, इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र, यानी उसकी पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है, विष्णुगुप्त की, यानी कि एक प्रकार से चाणक्य की पुस्तक है। मैंने अर्थशास्त्र के बारे में, इंडिका के बारे में, सभी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया था। ठीक है, ह्वेन सांग से लेकर के उसकी रचना सियुकी तक के बारे में आपको बता रखा है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अभिलेख। अभिलेख किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है अभिलेख को। तो अभिलेख मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस। तो अभिलेखों से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने एक प्रकार से ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें हमने अभिलेखों के बारे में आपको बताया था। अभिलेख एक प्रकार से पत्थरों में खुदवाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें एक प्रकार से राजाओं की कीर्ति होती है, मतलब जो राजा के एक प्रकार से उपलब्धियाँ होती हैं वही एक प्रकार से मेंशन होती हैं। तो उपलब्ध मतलब एक प्रकार से राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो प्राचीन राजा रहे हैं, अभिलेखों के माध्यम से। अगला प्रश्न 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर। अच्छा, 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बताया था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। पूरे के पूरे महाजनपदों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। हर महाजनपद के बारे में हमने वहाँ पर बताया हुआ है। अगला प्रश्न कनिष्क। कनिष्क के बारे में मैंने विस्तार समझाया, ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बौद्ध संगति। बौद्ध संगति जो हुआ करती थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगला प्रश्न ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिहिर कुल राजा के बारे में मैंने आपको पूरा समझाया था। राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के भाई हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। राज्यवर्धन के बारे में, राजश्री के बारे में। राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन ये तीनों एक प्रकार से भाई बहन हैं। प्रभाकर वर्धन के पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन से आदित्य सेन, 10वां प्रश्न है। तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है और सभी के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, आप जा करके वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अभी मैंने डाला है मॉडल पेपर, वो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। इकाई नंबर 1 यानी इकाई प्रथम।
ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा उनकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर का प्रश्न है, यानी डिस्क्राइब द मेजर लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड ड्रा लाइट ऑन दियर लिमिटेशंस। तो ये प्रश्न पहला मतलब कि दूसरा प्रश्न है, यानी इकाई नंबर पहले का ये एक प्रकार से पहला प्रश्न है। तो चाहो तो आप ये प्रश्न करो, अगर ये प्रश्न आपको बाई चांस नहीं पता तो इसके स्थान पर आप यानी तीसरा प्रश्न भी कर सकते हो, दूसरे के स्थान पर आप तीसरा कर सकते हो, चाहे तीसरा करो चाहे दूसरा करो, दोनों में से केवल एक ही करना, चाहे सेकंड वाला करो चाहे आप थर्ड वाला करो, एक ही प्रश्न करना है। तो चाहे तो ये करो चाहे वो पुरातत्व वाला करो, ठीक है। देखिए सिकंदर के भारतीय आक्रमण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑन इंडिया। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आप करो, उत्तर लिखो चाहे ऊपर वाले प्रश्न का। तो इसका यानी कि दूसरे का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा उत्तर, तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाते। अगला प्रश्न है यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब इकाई सेकंड की, यदि इकाई 2 की। तो देखिए चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न इकाई 2 में आपको मिलेंगे। चौथा प्रश्न आपको करें चाहे पांचवा प्रश्न करें, दोनों में से एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। और आपको 10 नंबर इस प्रश्न के लिए मिलेंगे। 500 शब्दों के आसपास इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। राइट द डिटेल्ड नोट ऑन द कैरियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। या इसके अलावा दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, कलिंग राज्य खारबेल की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ किंग खारबेल ऑफ कलिंगा। कलिंग के खारबेल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में मैंने ऑलरेडी 2022 का मॉडल पेपर है उसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न इकाई 3 में आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाते भी हैं ऐसे जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में। तो ये सब एक प्रकार से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए और महात्मा मतलब कि एक प्रकार से राम मनोहर लोहिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न है छठा, कुषाण कौन थे, भारत में उनकी शक्ति के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रश्न तो ये हूबहू प्रश्न आ गया है, यानी हु वर द कुषाण, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ग्रोथ ऑफ दियर पावर्स इन इंडिया। ये प्रश्न पूछा गया था, अथवा करके दूसरा प्रश्न पूछा गया था, चाहो तो ये करो चाहो तो ये कर सकते थे। समुद्रगुप्त के जीवन और उनकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। गिव द अकाउंट ऑफ द कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने खूब विस्तार से आपको बताया अभी अभी मॉडल पेपर जो बताया था उसमें भी। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने लिखा होगा। देखिए जिस बच्चे का पेपर है उसने भी लिखा, यहाँ पर टिक लगा दिया है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने विस्तार समझाया भी था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इकाई चौथी है, आठवां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द केसेस एंड द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये प्रश्न का उत्तर भी मैंने बताया था, लेकिन दूसरे मॉडल पेपर में बताया है। और अगला प्रश्न है आपके बारे में हर्षवर्धन के बारे में, तो ये मैं तो ऑलरेडी बताया था। हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पा सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर प्लेलिस्ट में, मतलब प्लेलिस्ट में तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि BA करेकर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ही आप वीडियोस को देख पाएंगे। जो एंसेंट हिस्ट्री के या अन्य किसी सब्जेक्ट के जो वीडियोस होंगी लिखित टाइप की और ऑब्जेक्टिव दोनों की, तो लिखित की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप एक बार चेक करके मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होते हैं उसमें जो टॉप 100 और ये सब लिखा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जबकि इसमें केवल लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही होते हैं लिखित मॉडल पेपर, ठीक है। कुछ में लिखित मॉडल पेपर भी लिख देते हूँ मैं, तो आप लोग देखिएगा। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट अब अभी हाल ही में मैंने एक मॉडल पेपर दिया है कल या परसों, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्ला स्टडी पॉइंट और BA करें, ये दोनों चैनल हमारे ही हैं, ठीक है। धन्यवाद।